हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ी जीएस क्लासेस में। जैसे आपको पता है हम आजकल पढ़ रहे हैं पॉलिटी में हम किस सेशन को पढ़ रहे हैं? संवैधानिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को। ठीक है, संविधान मतलब ब्रिटिश राज्य के टाइम जो जो एक्ट आए थे हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज हम अभी तक हम पहुँच चुके हैं 1857 के पहले के सारे एक्ट तक। अभी तक हमने वहाँ तक क्या क्या कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, आज हम 1857 के बाद के जो एक्ट है हम उस पर चर्चा करेंगे। चलिए एक बार हम रिवाइज करते हैं 1857 से पहले कौन कौन से एक्ट थे। सबसे पहले एक्ट आया था वो था रेगुलेटिंग एक्ट, जो कब आया था? 1773 में। ठीक है, दूसरा एक्ट था पिट्स इंडिया एक्ट, जो कब आया था? 1784 में। उसके बाद चार्टर एक्ट आए थे जो 20-20 साल के क्या आए थे अंतराल में आए थे। कौन कौन से थे? एक 1793 में आया था पहला चार्टर एक्ट, दूसरा चार्टर एक्ट आया था 1813 1813 में, तीसरा चार्टर एक्ट आया था 1833 में 1833 में, और लास्ट चार्टर एक्ट आया था वो आया था 1853 में। ठीक है, मतलब 1853 में। ठीक है, अब हम 1857 की क्रांति हुई। ठीक है, अब ये हो गया कि ईस्ट इंडियन कंपनी यहाँ टिक नहीं पाती, तो ब्रिटिश क्राउन ने अपने ऊपर वो क्या पूरा क्या शासन ले लिया। ठीक है, अब शासन ले लिया तो उन्होंने बोला कि हम कैसे करके जो भारत की जनता है उन पे अपने एक विश्वास पैदा कर सकें, उनको अपने ओर ले सकें। तो उसी को ध्यान में रखते हुए वो एक्ट लाए जो है 1858 का, जिसे उन्होंने नाम दिया भारत शासन अधिनियम। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, ये एक्ट लाया गया। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सी इम्पोर्टेंट बातें थी। ठीक है, सबसे पहले क्या किया इन्होंने? सबसे पहले भारत, इस अधिनियम को क्या बोला गया? भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा गया। इसको क्या बोला गया? भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा गया। कई जैसे आज तक तो बहुत कम पूछा गया, मगर कई पूछा जाएगा ये क्वेश्चन कि भारत को अच्छा बनाने वाला अधिनियम किसे कहा गया है, तो सीधा आप क्या बोलेंगे? 1858 के भारत शासन अधिनियम को क्या गया है? भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा गया है। आया समझ में? ठीक है, इसमें दूसरी बात क्या हुई कि जो ईस्ट इंडियन कंपनी थी उसे क्या किया? समाप्त कर दिया गया, उसे ख़त्म कर दिया गया भारत से। ईस्ट इंडियन कंपनी को क्या किया? समाप्त कर दिया गया, ईस्ट इंडियन कंपनी को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, आया समझ में? बताया आपने ईस्ट इंडिया कंपनी का 1857 में बहुत खतरनाक विरोध हुआ था, क्योंकि उसे सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है। हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है हिस्ट्री का। देखिए, अगर जिसको पता होगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। जो 1857 की क्रांति हुई थी, पहला स्वतंत्रता आंदोलन किसने कहा था? ठीक है, इसको आप कमेंट करके ज़रूर लिखना कि किसने कहा था। ठीक है, तब अगले वीडियो में आपको इसका आंसर बताएंगे हम। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। ठीक है, आइए इसमें दोबारा आते हैं। ठीक है, पहला क्या है? इसे ब्रिटिश सरकार ने क्या भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम बोला। दूसरा, ईस्ट इंडियन कंपनी को क्या समाप्त कर दिया गया इस अधिनियम में। अब क्राउन का शासन आ गया, क्राउन का शासन आ गया। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है कि गवर्नर जनरल के नाम को बदल के क्या किया गया? वायसराय कर दिया गया। अब गवर्नर जनरल की जगह अब क्या क्या बोला गया? वायसराय बोला गया। आया समझ में? वायसराय बोल गया। और पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। आया समझ में? और अंतिम भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ब्रिटिश क्राउन में कौन था? वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वो 1857 में कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। जब क्रांति हुई थी कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। आया आपके 3 क्वेश्चन लॉर्ड कैनिंग के। अंतिम गवर्नर जनरल और 1857 की क्रांति में भी यही आपका क्या था? गवर्नर जनरल था। आया, और तीसरा कौन? वायसराय भी कौन? पहला वायसराय भी कौन है? लॉर्ड कैनिंग था। आया समझ में? ठीक है, अगला आगे पढ़ते हैं। द्वैध शासन प्रणाली खत्म कर दी गई थी। जैसे आपको मैंने पिछले एक्टों में पढ़ाया था, द्वैध शासन प्रणाली आ गई थी।
वाणिज्यिक का अलग आया था, राजनीतिक का अलग आ गया था। इसके लिए क्या किया था, एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की थी, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की थी, या नियंत्रण कोर्ट की स्थापना की थी, जिसको इस एक्ट के द्वारा क्या किया, समाप्त कर दिया गया है। मतलब द्वैध शासन प्रणाली यहाँ पे क्या होगी, समाप्त हो गई। द्वैध शासन प्रणाली क्या हो गई, समाप्त हो गई। किसी किसे खत्म, नियंत्रण बोर्ड और निर्देशक कोर्ट को क्या खत्म कर दिया गया। बताया था मैंने आपको 1833 के एक्ट में, देख लेना एक बार। ठीक है, उसके बाद क्या किया, अब ये था वायसराय चेंज हो गया। अब ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया, एक भारत के राज्य का प्रतिनिधित्व अपने कैबिनेट में रखा, जिसे क्या कहा गया, भारत राज्य का सचिव कहा गया। एक नया पद है भारत राज्य का सचिव। अब ये क्वेश्चन कभी पूछा जाएगा कि भारत राज्य का सचिव सबसे पहले किस अधिनियम के थ्रू आपको लाया गया था, तो ये पद सृजित हुआ था 1858 के द्वारा। ठीक है, अब इसमें प्रशासन की संपूर्ण शक्ति किस में आ गई, अब भारत के राज्य के सचिव में आ गई। आया समझ में, भारत के राज्य के सचिव में सारी भारतीय प्रशासन की संपूर्ण शक्ति आ गई। ठीक है, ये मगर भारत का जो सचिव था, जो ये सचिव था, राज्य सचिव था, ये ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी था। आया समझ में, ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी मतलब ब्रिटिश सरकार के इशारों में काम करने वाला था, और ये वहाँ के कैबिनेट का सदस्य भी रहता था। आया समझ में, एक नया पद सृजित किया गया जिसे भारत के राज्य का सचिव कहा गया। आया, ठीक है, उसमें सारे प्रशासन की संपूर्ण शक्ति क्या है, निहित थी उसी में। अगला था ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था और कैबिनेट का सदस्य था। आया समझ में, और इसकी मदद के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, किसके मदद के लिए, भारत के राज्य के सचिव की मदद के लिए। आया, ठीक है, और इस एक्ट को लाने का उद्देश्य था प्रशासनिक सुधार था, मशीनरी में सुधार था। आया आपको ये एक्ट समझ में। ठीक है, एक बार इसे दोबारा समझाता हूँ, रिवाइज करते एक एक। ठीक है, ये भारत शासन अधिनियम 1858 के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये 1857 की क्रांति के बाद क्राउन ने जब शासन लिया तो या भारत को अपने अच्छे दिखाने के लिए ये अधिनियम लाया गया, जिसे भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी बोला गया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया, समाप्त कर दिया। अब कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया। गवर्नर जनरल के जगह अब वायसराय का नाम रखा गया। गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहने लगा। और कौन थे पहला वायसराय, लॉर्ड कैनिंग थे, जो हमारे अंतिम गवर्नर जनरल भी थे भारत के। ठीक है, द्वैध शासन प्रणाली को ख़त्म कर दिया गया। नियंत्रण बोर्ड और नियंत्रण कोर्ट को क्या समाप्त कर दिया गया इसमें। ठीक है, वाणिज्यिक और सारा काम एक ही में आ गया, वाणिज्यिक और राजनीतिक का। ठीक है, एक और नया पद सृजित किया गया जिसमें सारी शक्तियाँ, प्रशासन की शक्तियाँ उसी में निहित थी, जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य भी था और संसद के प्रति उत्तरदायी भी था। उस पद को क्या कहा गया, उसको पद को कहा गया भारत का राज्य का सचिव। ठीक है, भारतीय राज्य सचिव। अब भारतीय राज्य सचिव के लिए की मदद के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। और अंतिम है ये एक्ट एक प्रशासनिक सुधार के लिए लाया गया था, प्रशासनिक मशीनरी की सुधार के लिए लाया गया था। आया समझ में। आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। जो आज हमने एक्ट पढ़ा वो आपके पास आ गया। अगर नहीं आया, कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के छोड़ सकते हैं। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम का हम ज़रूर सॉल्यूशन निकालेंगे। इसके बाद जो एक्ट आएंगे वो आएंगे 1861 और कल मैंने 1891 बोला था, वो 1892 का एक्ट था। तो 1861 और 1892 का एक्ट हम कल पढ़ेंगे, जिस एक्ट में हम क्या पढ़ेंगे, जिस एक्ट में हम पढ़ेंगे, एक मिनट, जिस एक्ट में भारत के प्रतिनिधि अब क्या शामिल होने लग जाएंगे संसद में। ठीक है, कैबिनेट में शामिल होने लग जाएंगे, मंत्री पद मिलने लग जाएंगे। तो ये 1861 1892 के एक्ट में हल्के हल्के ये क्या प्रतिनिधित्व वाले एक्ट थे, भारत के प्रतिनिधित्व वाले एक्ट थे। तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम अगले सेशन में। हम क्या पढ़ेंगे, 1861 और 1892 का एक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ठीक है, आज हमने
1858 का एक्ट पढ़ा है। ठीक है, अगली वीडियो में हम 1861 और 1892 का एक्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, और आप सबको धन्यवाद आज की वीडियो को देखने के लिए।